सुनीता जी, आप बहुत ज्यादा माँ बहन की गालियां देने लगी। कहीं आपके ही साथ लोग फिर माँ बहन की गाली देना शुरू कर देंगे तो बहुत लज्जित हो जाएंगे हम सब। सस्ता कर दिया है ये माँ बहन का नाम। बेटी की उम्र की लड़की को ले लेके घूम रहा है, शर्म तो आना चाहिए थोड़ा, इसको स्टैंडर्ड तो होना चाहिए। अगर तुम्हारा शुगर डैडी इतना अमीर है, कपड़े तो ढंग का पहनो। लॉस्ट हिज माइंड। फिर बोलता है गोविंदा कि मैं नाम कमाने के लिए उसका नाम खराब करती हूँ। खुद देखना चाहिए खुद क्या कांड कर रहा है। नमस्कार, मैं हूँ अभिनेत्री रानी स्वर्णकार। हे एवरीवन, सो अभी आपको पता होगा गोविंदा एंड सुनीता के बीच में तो बहुत लंबे समय से खटपट चल रही है, लेकिन अभी ना ये चीजें बहुत ज्यादा वियर्ड हो गई हैं क्योंकि गोविंदा ना अभी एक न्यू गर्ल को लॉन्च कर रहा है जिनका नाम है कोमल। अब बहुत बार ना गोविंदा की वाइफ सुनीता ने एक सटल वे में कोमल के बारे में बात की है। उन्होंने बहुत बार शोज में ना मजाक मजाक में ये बताया कि किस तरीके से गोविंदा एक अपनी बेटी की उम्र की लड़की को डेट कर रहे हैं, एक मराठी एक्ट्रेस को डेट कर रहे हैं। इनफैक्ट रिसेंटली सुनीता ने उस लड़के के ड्रेसिंग स्टाइल पर भी बहुत बात की थी। नाउ बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, सो ये सुनते हैं। ये कहा जा रहा है दैट ये जो कोमल नाम की लड़की है, इसको गोविंदा के साथ मूवी में रोल इसलिए मिला है क्योंकि उसका गोविंदा के साथ अफेयर चल रहा है। लेकिन गोविंदा ने ना इसका जो रियल नेम है कोमल, उसको चेंज कर दिया क्योंकि सुनीता ऑब्वियसली बहुत बार इस एक्ट्रेस के बारे में बात करी थी, तो इसका नाम ना कोमल से चेंज करके रख दिया गया है अभी रानी स्वर्णाकर। तो मोस्टली इनको जो बोला जा रहा है कोमल रानी स्वर्णाकर ही बोला जा रहा है। एंड मजे की बात यह है कि कोमल अभी इस तरीके से बिहेव कर रही है दैट वो कोमल है ही नहीं एंड कोमल नाम की लड़की कोई और है। फिल्म इंडस्ट्री में मेरा इंट्रोडक्शन रानी स्वर्णकार के नाम से हुआ है और मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप लोग मुझे उसी नाम से बुलाएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पूरे देश की जनता को जिन्होंने मुझे अपनाया और इतना प्यार दिया। सुनीता बेसिकली कॉल आउट कर रही है गोविंदा को पब्लिकली एंड फाइनली अभी गोविंदा ने रिस्पॉन्ड भी किया है। इस वक्त मैंने फिल्म शुरू की है, एक भी कसर नहीं छोड़ रही है कि मैं लोगों के दिल से उतर जाऊं, बदनाम हो जाऊं, कुछ ऐसा हो जाए कि मेरा बिजनेस ना हो। अभी मैटर इतना ज्यादा सीरियस हो गया है। गोविंदा 62 इयर्स ओल्ड है, लेकिन उसके बावजूद वी कैन सी कि गोविंदा किसी और लड़की के साथ है। अपनी वाइफ से उनका ऑलमोस्ट सारा कांटेक्ट बंद हो चुका है। गोविंदा ने कोमल की तारीफ भी की है। उनका कहना है मैं सबका धन्यवाद देना चाहूंगा, खास तौर पे कोमल का धन्यवाद देता हूं कि आप एक शब्द गलत नहीं कह रही हैं और ये विषय से जुड़कर आप चर्चा में आ जाएं या प्रचालिकता पाएं, ऐसा आपका स्वभाव नहीं है। ये जो नाम ले रही है कोमल, मैं धन्यवाद देता हूं कि जो मैं आज सेव्ड हूं वो एक भी शब्द नहीं बोलती है। सो बेसिकली गोविंदा भी अपनी साइड से यही शो करेंगे जो कोमल है ना वो कुछ भी नहीं बोल रही है, वो ये एक्ट्रेस है ही नहीं। एक तरीके से वो ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ इसमें नोटिस करने वाली बात यह है कि ये सारी चीजें कैमरे के सामने क्यों हो रही हैं, पब्लिकली क्यों ये मैटर इतना उछल रहा है एंड प्राइवेटली क्यों सुनीता इस मैटर को सॉल्व नहीं कर पा रही है। सो बेसिकली इनकी जो फाइट चल रही है ना उसको देख के यही लगता है कि गोविंदा राइट नाउ वो सुनीता के साथ नहीं रहते हैं, वो अपनी फैमिली से अलग हो चुके हैं। एंड ये चीज हमको सुनीता के हाउस ब्लॉग में भी देखने को मिली थी एंड इट डजंट लुक लाइक कि इनके बीच में किसी तरीके का कम्युनिकेशन होता भी होगा, और अगर होता भी होगा तो मे बी गोविंदा रिस्पॉन्स नहीं देते होंगे। एंड इसीलिए सुनीता के पास अब लास्ट वे यही बचा है कि वो पब्लिकली ऐसी बातें बोलती रहती है, कहीं ना कहीं गोविंदा को प्रोवोक करने की कोशिश करती है ताकि गोविंदा की साइड से उनको आंसर मिले, उनको रिएक्शन मिले। अगर दो पार्टनर्स कैमरे से ही एक दूसरे को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं दैट मीन्स कि उनके बीच में कम्युनिकेशन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। नाउ ऑब्वियसली कोमल गोविंदा की गर्लफ्रेंड है या नहीं है, इसके लिए भी रिक्वायर एविडेंस, बट अकॉर्डिंग टू सुनीता कोमल ही उनकी गर्लफ्रेंड है। एंड इन अ वे आप समझ सकते हो कि अभी सुनीता एंड गोविंदा इस उम्र में है, उनकी एज इतनी हो चुकी है एंड इतना लंबा उनका शादी का साथ रहा है, लेकिन अभी गोविंदा जब ऐसे काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनकी फैमिली को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है। एंड कहीं ना ये सारी चीजें बेसिकली इनके पास्ट से जुड़ी है। पास्ट में भी हमको देखने को मिलता है कि गोविंदा सुनीता से कभी प्यार नहीं करते थे, वो सुनीता के साथ बेसिकली एक प्रैंक खेल रहे थे। उन्होंने सुनीता के साथ प्यार करने का ड्रामा किया था क्योंकि उनको एक लव स्टोरी के लिए प्रिपेयर होना था। ऑन द अदर हैंड सुनीता जेन्युइनली उनसे प्यार करती थी और इसी वजह से सुनीता ने उनसे शादी भी की एंड कहीं ना कहीं उनकी चीटिंग को अभी तक सहती रही है। बहुत सारे इंटरव्यूज में गोविंदा ने इस तरीके के हिंट्स दिए हैं जहां से पता चलता है कि वो चीट कर रहे हैं सुनीता को।
लोग रंगे हाथों पकड़े जाते हैं, सुना है? हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो नंगे हाथों पकड़े गए हैं। सर हमने जो जो चीजें की है तब तो मोबाइल फोन का कैमरा नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, वरना आज हम जेल में होते हैं। गोविंदा की लाइफ में 2 बहुत बड़े स्कैंडल्स हुए थे 2 अलग अलग एक्ट्रेसेस के साथ, जहां पर सुनीता पूरी तरीके से टूट गई थी। वो गोविंदा का घर छोड़कर चली गई थी। इसके बाद भी अभी तक वो गोविंदा के साथ हैं। और अगर आप सुनीता की लाइफ जर्नी देखेंगे तो यू विल सी उन्होंने टाइम टू टाइम अपना घर बचाने की पूरी कोशिश की है। इनफैक्ट उन्होंने अपने ब्लॉग पर यह भी रिवील किया था दैट उनकी फर्स्ट मन्नत ही गोविंदा की वाइफ बनने की थी, और ऐसा हुआ भी। गोविंदा सुनीता के साथ शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी बन गई थी, उन्होंने उनके साथ शादी कर ली थी। You were selected by his mother, right? एंड मम्मी से तुम मेरा भरोसा करो और तुम इसी से शादी करो। तो मैंने बोला, ठीक है। सो गोविंदा को एक्चुअल में नीलम कोठारी पर क्रश था। वो नीलम को लेके ना इतना ज्यादा सीरियस हो गए थे दैट उन्होंने अपनी सगाई सुनीता के साथ तोड़ दी थी। लेकिन इट वाज ड्यू टू सुनीता's एक्शंस, जिसकी वजह से गोविंदा ने नीलम से शादी नहीं की। नीलम कोठारी अपने टाइम की काफी फेमस एक्ट्रेस थी। गोविंदा ने स्टारडस्ट मैगजीन को एक इंटरव्यू दिया था उस समय पे। उस इंटरव्यू में उन्होंने नीलम के बारे में बताया था। उन्होंने उस समय ये कहा था कि नीलम जो थी ना वो बहुत अच्छे बैकग्राउंड से थी, काफी अमीर खानदान से थी, लेकिन गोविंदा एक देहाती थे, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, और इस वजह से उनको पहले से ही पता था कि नीलम और उनका रिलेशनशिप नहीं चलेगा। और नीलम को भी कहीं ना कहीं ये चीज रियलाइज हो गई थी। उन्होंने अपने इंटरव्यू में इतने शॉकिंग कन्फेशंस किए थे। उन्होंने कहा था कि वो सीरियसली कभी भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे सुनीता से। सो एक्चुअल में जब वो फिल्म्स कर रहे थे तो उनको रोमांटिक सीन्स देने पड़ते थे फिल्मों में, लेकिन वो इतने कंफर्टेबल नहीं थे रोमांटिक सीन्स देने में। तो एक दिन उनके बड़े भाई कीर्ति सेट पे उनको मिलने के लिए आते हैं और उन्होंने उनको एक सजेशन दिया कि तुम रियल लाइफ में अपना एक रोमांटिक रिलेशनशिप स्टार्ट करो, इससे तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा और तुम सीन को और अच्छे से कर पाओगे। तो गोविंदा उस समय ना सुनीता से मिले और उस समय उन्होंने उनके साथ अफेयर अपना स्टार्ट किया, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि ये कैलकुलेटेड मूव था उनके साइड पे, और उस चीज का कॉन्सिक्वेंस उनको झेलना पड़ा क्योंकि सुनीता से बाद में उनकी शादी हो गई। वो सुनीता के साथ कमिटेड हो गए थे और ये एक बहुत ही इम्पल्सिव डिसीजन उन्होंने लिया था। फिर उसके बाद जब वो नीलम से मिलते हैं तो इमीडिएटली उनको नीलम से प्यार हो जाता है। नीलम एक बहुत ही रिच फैमिली से रहती है, लेकिन उसके बाद भी वो बहुत ज्यादा हम्बल थी, डाउन टू अर्थ थी। गोविंदा उनकी तारीफ करते रहते थे अपनी फैमिली के साथ भी। इनफैक्ट वो सुनीता के सामने भी उनकी तारीफ करते थे और वो सुनीता को कहते थे कि तुम भी नीलम जैसा बन जाओ। धीरे धीरे सुनीता को इन सारी चीजों से चिढ़ होने लग गई और वो गोविंदा को ना उस समय कहती थी, जैसी मैं हूँ वैसे ही तुमने मुझसे प्यार किया है, तो मुझे चेंज करने की कोशिश मत करो। धीरे धीरे गोविंदा और सुनीता का रिलेशनशिप बहुत ज्यादा खराब होने लग गया। उनके बीच में कांस्टेंट फाइट्स होने लग गई और जब भी सुनीता नीलम के बारे में कुछ सुनती थी तो उनको बहुत ज्यादा बुरा लगता था। तो एक दिन सुनीता ने नीलम के बारे में बहुत ज्यादा बुरा बोल दिया, जिसकी वजह से गोविंदा बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने सुनीता के साथ अपनी सगाई तोड़ दी थी। इसके बाद सुनीता ने 5 दिन बाद उनको दोबारा से कॉल की थी और उनको रिलेशनशिप में आने के लिए बोला था। इन सब चीजों के बाद ही गोविंदा ने शादी की थी सुनीता से। जब ये सब चीजें हो गई थी उसके बाद गोविंदा की फैमिली ने मंदिर में सुनीता और गोविंदा की शादी करा दी थी, लेकिन गोविंदा ने पब्लिकली इस चीज को डिस्क्लोज नहीं किया था कि उनकी शादी हो गई है, और ये चीज उन्होंने नीलम को भी नहीं बताई। नीलम उस समय उनके साथ काफी मूवीज कर रही थी, तो एक तरीके से ना उन्होंने एक्सप्लॉइट ही किया था जो पर्सनल रिलेशनशिप था उनका नीलम के साथ, ये उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है। धीरे धीरे जब ये सारी चीजें नीलम को पता चलने लग गई तो नीलम ने पूरी तरीके से गोविंदा को कट ऑफ कर दिया था और उनके साथ मूवीज करना बंद कर दिया था। गोविंदा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है, लेकिन गोविंदा जब भी देखते थे ना कि वो और लोगों के साथ मूवीज कर रहे हैं और हीरोज के साथ, तो वो बहुत ज्यादा जेलस हो जाते थे। एंड एट द सेम टाइम नीलम के अपने एम्बिशंस थे, वो मतलब नंबर 1 हीरोइन बनना चाहती थी। उनको जिस तरीके का लड़का चाहिए था वो अलग था। इट मीन्स उन्होंने कभी भी गोविंदा के साथ मैरिज का टॉपिक तो लाया ही नहीं, कभी इस बारे में उन्होंने बात नहीं की। उनको एक वेल टू डू फैमिली का लड़का चाहिए था, एक गुड लुकिंग लड़का चाहिए था, जैसा कि हुआ भी बाद में। दूसरी एक्ट्रेस जिसके साथ गोविंदा का नाम जोड़ा गया था वो थी रानी मुखर्जी। रानी मुखर्जी और गोविंदा की पहली मूवी थी हद कर दी आपने, एंड इसके बाद उन्होंने काफी मूवीज एक साथ की थी। लेकिन ये जो पहली मूवी थी यहीं से गोविंदा एंड रानी मुखर्जी एक दूसरे के क्लोज आ गए थे, इनके बीच में बहुत अच्छा बॉन्ड हो गया था। मूवी खत्म होने के बाद भी एक दूसरे के साथ ही कॉन्स्टेंटली कॉन्टैक्ट में थे। समय पर ऐसे स्पेकुलेशंस लग रहे थे दैट रानी मुखर्जी एंड गोविंदा ने ना लिव इन में रहना शुरू कर दिया है, लेकिन किसी के पास भी इसका एविडेंस नहीं था। बट एक जर्नलिस्ट ने, जिनका नाम रिवील नहीं किया गया है बट ऐसा बोला जाता है ये काफी फेमस जर्नलिस्ट थे,
इन्होंने गोविंदा और रानी मुखर्जी को एक साथ एक होटल रूम में पकड़ा था और जब ये न्यूज वायरल हुई थी तो गोविंदा का लाइफ का सबसे बड़ा स्कैंडल बन गया था। गोविंदा जहां भी जा रहे थे वहां पर मीडिया उनको फॉलो कर रही थी। सुनीता पूरी तरीके से इस न्यूज से टूट गई थी। इनफैक्ट उस समय वो गोविंदा का घर छोड़कर अपने मायके चली गई थी एंड मायके में ही रही थी। तो पहले नीलम और उसके बाद रानी मुखर्जी का स्कैंडल गोविंदा की पर्सनल लाइफ पर बहुत भारी पड़ गया था, लेकिन ओवर द टाइम सुनीता ने अगेन अपने पति को एक्सेप्ट कर लिया और अपने डिफरेंसेस मेंट कर लिए। कि चंद लोगों को दुख खाता है और चंद लोग दुख को खा जाते हैं। सहजाना भी एक कला होती है अच्छे तरह से निभाना, तो उसने अच्छे से निभाया। Because I know he's very much of a family man. No? He's very fond of his kids. He's fond of me. He's fond of his mother. I hope I'm saying the truth, na? बेचारी See, be careful. गोविंदा के साथ ना ये लाइफ टाइम देखा गया है। उन्होंने सुनीता पर बार बार चीट किया है, लेकिन सुनीता ने कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ा। इंस्टेड अपना घर बचाने की पूरी कोशिश की। आपका गोविंदा एंड सुनीता के रिलेशनशिप को लेके क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।